हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथ सेमेस्टर 4 एमसीक्यू सीरीज। सो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 4 यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट है। पहले हम लोग पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रल कर्व्स निकालना है। p q r आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z। दूसरा टॉपिक होगा अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0। यहाँ पर भी p q r आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल कब होगी, उसकी क्या कंडीशन है, और अगर इंटीग्रेबल है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये होगा हमारा सेकंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये 3 टॉपिक होंगे यूनिट 1 में। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन, राइट। अगर इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, integral curves of the differential equation this where c1 and c2 are arbitrary constant। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये क्या है, साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। p q r आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z। p है y माइनस z, q है z माइनस x एंड r है x माइनस y, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या इसके जो इंटीग्रल कर्व्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड है मल्टीप्लायर मेथड और सेकंड है ग्रुपिंग, राइट। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर मेथड को कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर्स को ऐड करने से 0 आ रहा है क्या। डिनोमिनेटर्स को हम ऐड करेंगे y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, सभी कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर्स को ऐड करने से 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करेंगे। सो dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, dy का होगा y एंड dz का होगा z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, लेट्स से c1। तो ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रल कर्व। अब सेकंड इंटीग्रल कर्व कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट रेशो में अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेकंड रेशो में y से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रेशो में z से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा x dx अपॉन डिनोमिनेटर में x से इंटू करना है एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू, इसमें y से इंटू करेंगे सो वाई डी वाई, और ये होगा वाई जेड माइनस एक्स वाई। थर्ड रेशो में z से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को अगर आप नोटिस करो, डिनोमिनेटर्स को भी ऐड करने से 0 आ रहा है, राइट। सो अगेन हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे, राइट। तो ये हो गया इक्वल टू 0, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एंड z का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 2 से इंटू किया तो 2 टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो अगेन ये भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, और इसको हम c2 से डिनोट कर लेते हैं। तो ये दोनों हैं इंटीग्रल कर्व्स 1 एंड 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल कर्व ऑफ द इक्वेशन दिस आर वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि मल्टीप्लायर मेथड का यूज करके कैसे हम इंटीग्रल कर्व्स निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्रुपिंग मेथड का यूज करके कैसे हम इंटीग्रल कर्व निकालें, ओके। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा, हम कोई भी 2 रेशो कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड रेशो कंसीडर करूंगा, फर्स्ट और सेकंड रेशो ही क्यों कंसीडर करेंगे,
तो यहाँ पर dx है और ये है dy। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में x और y वाले टर्म्स अलाउ है, z वाले टर्म अलाउ नहीं है। अब dx के डिनोमिनेटर में 1 है, चल जाएगा। dy के डिनोमिनेटर में -2 है, ये भी चलेगा। z नहीं होना, राइट। तो हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म कंसीडर कर लेते हैं। dx इक्वल्स टू dy -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 dx इक्वल टू dy। इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 2 dx प्लस dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से ये कांस्टेंट है c1। ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रल कर्व। अब सेकंड इंटीग्रल कर्व के लिए थर्ड टर्म अगर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो 2x प्लस वाई को हम c1 से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर है x स्क्वायर। दैट मीन्स हमें फर्स्ट टर्म लेना है, dx वाली टर्म, सेकंड नहीं लेना है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म कंसीडर करना होगा। dx इक्वल टू dz अपॉन 3x स्क्वायर और 2x प्लस वाई को c1 से रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos c1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं dz माइनस 3x स्क्वायर cos c1 dx इक्वल टू 0, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लो तो ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो z माइनस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, cos c1 will be treated as a constant, so cos c1 will be as it is equals to, और यहाँ पर एक और कांस्टेंट लेते हैं, लेट्स से c2। 3 होगा कैंसल, सो z माइनस एक्स क्यूब कॉस, एंड c1 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू c2। ये है 2x प्लस वाई, ओके। तो ये हो जाएगा सेकेंड इंटीग्रल कर्व। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल कर्व ऑफ द इक्वेशन दिस। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टू रेशियो अगर कंसीडर करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dy। दैट मीन्स dx माइनस dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कर्व। सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हम सेकेंड और थर्ड रेशियो कंसीडर करेंगे। तो dy इक्वल्स टू dz, देन dy माइनस dz इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करेंगे y माइनस z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। यहाँ पर z माइनस y है, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा z माइनस वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये माइनस को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो z माइनस वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट है, माइनस लगाया अभी भी ये कांस्टेंट ही होगा, राइट। सो z माइनस वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी हो जाएगा इंटीग्रल कर्व। सिमिलरली आप फर्स्ट और थर्ड रेशियो कंसीडर करो तो x माइनस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये भी आ जाएगा इंटीग्रल कर्व, राइट। अब हमें चूज करना है जो इंटीग्रल कर्व नहीं है, ओके। तो तीनों ही इंटीग्रल कर्व है, तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू सी, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इज एन इंटीग्रल कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रल कर्व ये गिवन है, राइट। हमें बीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट और सेकेंड रेशो हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में z नहीं है, ओके। और जो इंटीग्रल कर्व गिवन है उसमें भी x और y दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई। एक y यहाँ पर कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से हो जाएगा y dy। इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, y का होगा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, लेट्स से c। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट c। नाउ दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो y के साइड में बीटा है और यहाँ y के साइड में y है, दैट मीन्स बीटा इक्वल्स टू y। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो अगेन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इंटीग्रल कर्व निकालना है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो y और z दिख रहा है सभी ऑप्शन में, दैट मीन्स यहाँ पर हमें सेकेंड और थर्ड रेशो कंसीडर करना होगा अगर हम ग्रुपिंग मेथड से करें। तो यहाँ पर भी dy के डिनोमिनेटर में y है और dz के डिनोमिनेटर में z प्लस वाई स्क्वायर है, x वाली टर्म नहीं है, राइट। तो हम सेकेंड और थर्ड रेशो कंसीडर कर सकते हैं।
सो डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू वाई डी जेड। ये दोनों टर्म को हम राइट में अगर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी जेड अपॉन वाई, राइट, एक वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा जब वाई स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये है डिफरेंशियल ऑफ जेड अपॉन वाई माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0, राइट। अगर हम डिफरेंशियल ऑफ z अपॉन वाई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय वाई इंटू जेड, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 1 बाय वाई एज इट इज होगा, z का हो जाएगा डी जेड, राइट, प्लस 1 बाय वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई एंड z विल बी एज इट इज। तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ z अपॉन वाई, राइट। सो नाउ ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा z अपॉन वाई, डी वाई का होगा y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, लेट से c, ऑप्शंस में c है तो c ले लेते हैं, और अब इसको लिख सकते हैं z माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू c। सो ये हो जाएगा z माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई सी, राइट। तो z इक्वल्स टू क्या होगा, z इक्वल्स टू यहाँ लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई सी, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने कांस्टेंट c लिया है, यहाँ पर कांस्टेंट है c1, बट इट डजेंट मैटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0 वेयर पी क्यू आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज कॉल्ड। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया है, इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स लिया है एक्स वाई एंड जेड, अगर 2 वेरिएबल्स लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर कैपिटल एक्स लेते हैं पी आई क्यू जे एंड आर के, एंड डी आर लेते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स डॉट डी आर, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डॉट डी आर। तो अब ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर एक्स डॉट डी आर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह वेक्टर फॉर्म में भी लिखा। डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0 वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इंटीग्रेबल इफ। सो ये इक्वेशन इंटीग्रेबल कब होगा, राइट। तो ध्यान रखना है, इफ वी कैन एक्सप्रेस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड को अगर हम एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन एफ वेयर एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, देन इस इक्वेशन को हम कहेंगे इंटीग्रेबल, राइट। नाउ अगर ये इक्वेशन गिवन है, हमें चेक करना है कि इंटीग्रेबल है या नहीं, तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन इंटीग्रेबल अगर होगी तो x डॉट कर्ल ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पर x क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, x हो जाएगा पी आई क्यू जे एंड आर के। तो इस x का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसी के कर्ल के साथ। नाउ कर्ल ऑफ x क्या होगा, तो आपने ये सीखा ही होगा, किसी वेक्टर का कर्ल हम कैसे निकालते हैं, आई जे एंड के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ हो जाएगा पी क्यू एंड आर, राइट। तो अगर कोई इक्वेशन गिवन है, आपको चेक करना है वो इंटीग्रेबल है या नहीं, देन आप क्या करेंगे,
x निकालेंगे और फिर उसका कर्ल निकालेंगे एंड देन उसका डॉट प्रोडक्ट x डॉट कर्ल ऑफ x। अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है देन द इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। नाउ x डॉट कर्ल ऑफ x अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, राइट। तो इसी फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई कर लिया कुछ इस तरह से। तो आपको ये फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है। तो अगर ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है देन ऑप्शन बी आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, तो हमें चेक करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, पी आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, q को z के रिस्पेक्ट में, देन q पी जेड माइनस आर एक्स प्लस आर क्यू एक्स माइनस पी वाई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जीरो है देन द गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। नाउ p यहाँ पर dx का कोएफिशिएंट हो जाएगा, दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r, राइट। तो p को रिप्लेस कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, r को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो r में y वाली टर्म नहीं है, इसका आ जाएगा जीरो। q को विद रिस्पेक्ट टू z, यहाँ पर z नहीं है, इसका भी हो जाएगा जीरो, प्लस q है x इंटू वाई, और p को z के रिस्पेक्ट में करना है 2z आ जाएगा, 2z, r को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा z एंड r एज इट इज xz, q को x के रिस्पेक्ट में करेंगे y आएगा, p को y के रिस्पेक्ट में करेंगे आएगा 2y। तो ये टर्म ऑलरेडी जीरो है, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, एंड एक्स वाई एज इट इज है, 2z माइनस जेड इज z, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, वो भी प्लस का। यहाँ पर y माइनस 2y है तो आएगा माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, ये होगा कैंसल, तो इसकी वैल्यू आ रही है जीरो। दैट मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू जीरो इज इंटीग्रेबल वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट देन। तो यहाँ पर गिवन है ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है। नाउ अगर ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है दैट मीन्स क्या होगा, x डॉट कर्ल ऑफ x इक्वल टू जीरो। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया x डॉट कर्ल ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, p आर वाई माइनस क्यू जेड प्लस क्यू पी जेड माइनस आर एक्स प्लस आर क्यू एक्स माइनस पी वाई, दिस इक्वल्स टू जीरो। p हो जाएगा y प्लस जेड, q होगा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ dy दैट इज 1 एंड r होगा लैम्डा विच इज अ कांस्टेंट। सो p एज इट इज, y प्लस जेड एज इट इज, r को y के रिस्पेक्ट में करना है, r यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, लैम्डा इज कांस्टेंट सो आ जाएगा जीरो। q को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, q इज 1, 1 का हो जाएगा जीरो, q एज इट इज दैट इज 1, p को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, r को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, r लैम्डा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट आ जाएगा जीरो, r को एज इट इज लिखना है मतलब कि आ जाएगा लैम्डा, q को x के रिस्पेक्ट में करना है, q है 1, 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा जीरो, p को y के रिस्पेक्ट में करना है, p है y प्लस जेड, तो आ जाएगा 1, राइट, दिस इक्वल्स टू जीरो। So 1 into 1 is 1 and lambda into minus 1 is minus lambda equal to 0. So lambda equals to 1. So option D is correct. Question number 11 है, if x is a vector such that x dot curl of x equals to 0 and mu equals to mu of xyz is any arbitrary function then, so ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। वेक्टर x कुछ इस तरह से है कि x डॉट कर्ल ऑफ x इक्वल्स टू 0 है। वेक्टर x में अगर हम एक्स वाई जेड के किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर एक्स में तो ये हो जाएगा म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स, राइट। नाउ अगर एक्स डॉट कर्ल ऑफ एक्स जीरो है देन म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है, ऑप्शन आ जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। तो एक बात और ध्यान रखना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो p of x dx and q of y dy and r of z dz equals to 0, तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज इंटीग्रेबल, राइट, ये हमेशा ही इंटीग्रेबल होगी। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो dx के साइड में ये फंक्शन है और ये ओनली x का फंक्शन है, ऐसे ये फंक्शन है ओनली y का और ये फंक्शन है ओनली z का, कांस्टेंट भी आ सकता है। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में हो गई, p of x dx plus q of y dy plus r of z dz equal to 0. So this differential equation is integrable.
तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाकर चेक करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो ध्यान रखना है, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ही इंटीग्रेबल होगी। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 इज। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पहले देखेंगे ये इंटीग्रेबल है या फिर नहीं। तो बहुत ही आसान है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड से। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड डी एक्स एंड जेड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, जेड भी होगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर और जेड होगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ओनली जेड आएगा माइनस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है, राइट। डी एक्स के साइड में 1 बाई एक्स स्क्वायर है विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स, डी वाई के साइड में 1 बाई वाई स्क्वायर है विच इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, एंड डी जेड के साइड में माइनस 1 बाई जेड है विच इज द फंक्शन ऑफ जेड ओनली। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स डी एक्स क्यू ऑफ वाई डी वाई प्लस आर ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेबल। सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो यह जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, राइट। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, लेट से सी या सी डैश, माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू माइनस सी डैश, और इसको लिख लेते हैं सी या फिर कांस्टेंट, इस तरह से ऑप्शन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। सो मिलते हैं पार्ट 2 में।